चीन पाकिस्तान अगर भारत से लड़ने की सोच रहे हैं तो बेटा दोनों को एक साथ भारत मारेगा, और इस बार इतना मारेगा कि तुम्हें मार मार के गंजा कर देगा कि जो भारत की जमीन पे बैठे हो ना वो भी जाएगी और तुमने जो अपनी भी है उसे भी गवाओगे। अगर वो आगे बढ़ा और वो सोच रहा है कि तू भारत में एक कदम भी आगे बढ़ा लेगा, तो कल रात की घटना ने दिखा दिया कि एक कदम बढ़ाओगे तो पिटोगे बहुत बुरी तरह से। पीटे हैं और फिर वापस फेंक दिया उनको। अब हमारी सेना सतर्क खड़ी है। जितने भी बॉर्डर एरिया उसके देशों के लगते हैं, चाहे वो जापान से लगता हो, वो रूस से भी पंगा ले रहा है, वो ताइवान से भी पंगा ले रहा है, वो जो भी पड़ोसी देश हैं उन सबसे पंगेबाजी करता है ताकि वो देश की अपनी जो नागरिक हैं अपने नागरिकों को बता सके, देखिए भाई मैं अभी बेरोजगारी को ठीक कर दूंगा, पहले मैं दुश्मन देशों से लड़ रहा हूं। चीन पर जो प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाए, जिस तरह से ऐप बैन किए, जिस तरह से उसकी व्यापार नीति को झटका देने के लिए भारत ने एफडीआई में परिवर्तन किया। अब एक तरफ तो चीन जो ये सोच रहा था कि मैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला दूंगा, फिर अपना सामान बेचूंगा, मैं तो हो जाऊंगा मालामाल और बाकी के लोग लॉकडाउन करके हो जाएंगे कंगाल, लेकिन हो गया ये कि उसकी पोल खुल गई। चाइना ने जो घुसपैठ करने की कोशिश है जिसे हमारे सैनिकों ने नाकाम कर दिया, तो आप किसको लेते हैं इसको? जी देखिए, ये जो कल का फैसला, कल का जो इंसिडेंट हुआ है चुशूल में, असल में उसके बारे में बैठक भी चल रही है अधिकारी कमांडर लेवल की। असल में चीन का क्या है कि वो जब से आया है लद्दाख बॉर्डर पर, उसके बाद से वो पीछे गया ही नहीं है, वहाँ बैठा है और इंतज़ार में है। और वो क्या सोच रहा है कि किसी तरह मौका मिल जाए तो मैं भारत के क्षेत्र में घुस जाऊँ, लेकिन वो जानता नहीं है कि अब उसकी चाल को भारत की सेना समझ चुकी है और इसलिए भारतीय सेना ने भी अपना वहां पक्का ठिकाना बना लिया। अब वहां सड़कें भी बना ली, पहले तो सड़कें नहीं थी बॉर्डर एरिया में। दिन रात काम करके वहां हमारी सेना ने और बीआरओ ने मिलकर के बहुत बड़े पैमाने पर वहां स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। अब वहां बॉर्डर एरिया में सड़कें बन गई हैं जो पहले नहीं थी, और अब हमारा पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो दिन रात वहां पहरा देते हैं। तो उन्होंने परसों रात ये सोचा कि अब रात के 2 बज रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, सब सो रहे होंगे, चलते हैं अंदर घुसपैठ कर जाते हैं, पहले की तरह फिर बैठ जाएंगे टेंट लगाकर। लेकिन इस बार उनकी हर हरकत पर नजर है और इसीलिए वो हरकत उनकी पकड़ी गई, उनको मार पीट करके और पीछे धकेल दिया हमारी सेना ने। अब बात यह है कि ये ऐसा कर क्यों रहा है? कर इसलिए रहा है कि चीन के पास असल में इस समय कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जब से कोरोना में वो चीन का नाम आया है, चीन बदनाम हो गया है, उसके बाद से कई देशों ने उसके साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अमेरिका ने सबसे बड़ी उसके साथ डीलिंग खत्म कर दी है, जापान ने खत्म कर दिया, और भारत ने भी बहुत सारी कंपनियों को ऑफर किया है कि वो चीन छोड़ करके जो भारत की कंपनी थी वो भारत में आए। विदेशी कंपनी भी जो चीन में लगी थी वो चीन छोड़ करके भारत आ रही हैं, जिसमें एप्पल जैसी कंपनी भी है। तो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। चीन चालबाज है, वहाँ बीमारी फैलाता है, वायरस बनाता है, और किस तरह से वो दूसरे देशों को तबाह करने की नीयत रखता है, किस तरह से वो पाकिस्तान जैसे देश के जरिए भारत में आतंकवाद भेज रहा है। इसलिए भी काफ़ी देश नाराज हैं, क्योंकि इस समय रेडिकल इस्लामिक से सब लोग परेशान हैं। इस इस्लामिक कंट्री बनाने की सोच को लेकर जो आतंकवाद फैला रहे हैं दुनिया में, उस सोच से लोग परेशान हैं, और इसलिए वो समझ रहे हैं कि चीन कहीं ना कहीं पाकिस्तान तुर्की के पीछे है, और इसलिए चीन का सब लोग मिलकर के बहिष्कार कर रहे हैं। अब एक तरफ तो चीन जो ये सोच रहा था कि मैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला दूंगा, फिर अपना सामान बेचूंगा, मैं तो हो जाऊंगा मालामाल और बाकी के लोग लॉकडाउन करके हो जाएंगे कंगाल, लेकिन हो गया ये कि उसकी पोल खुल गई, लोग सतर्क हो गए। भारत जैसे देश ने भी पीपीई किट अपनी बनाई, वैक्सीन अपनी विस्तार कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो आयुर्वेदिक काढ़ा कब का आ गया जिसको पी करके लोग अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी करके और अब बीमारी का जो स्तर है उससे उबर रहे हैं। लोग खुद ही घरों में ठीक हो रहे हैं। अब वो चीज़ नहीं है, अब मृत्यु दर है पहले की तरह, लेकिन वो जो जैसा कल्पना चीन कर रहा होगा कि यहाँ 130 करोड़ का देश है, यहाँ लाखों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी उसके मंसूबों पे पानी फिर गया है। भारत अपने आप को संभालने में कामयाब हो गया। दूसरी तरफ जो उसकी सोच थी कि वो भारत के साथ कोरोना के काल में व्यापार बढ़ाएगा, वो भी सोच उसकी नहीं चली। ना उससे हमने दवाई खरीदी, ना हमने पीपीई किट खरीदी, ना हमने उससे वेंटिलेटर खरीदे। मोदी जी हैं इस समय सत्ता में, वो जो सोच लेते हैं ना, समझ गए इसकी पोल खुल गई, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि अमेरिका से ले लूंगा पर चीन से नहीं लूंगा।
और इसलिए चीन को करारा झटका लगा। दूसरी तरफ चीन पर जो प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाए, जिस तरह से ऐप बैन किए, जिस तरह से उसकी व्यापार नीति को झटका देने के लिए भारत ने एफडीआई में परिवर्तन किया, अपने जो हमारे कानून है वो कानून में परिवर्तन कर दिया, जिससे कि कारण चीन की कई सारी जो हमारे भारत के साथ डील हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, चाहे वो सड़क बनाने के हों, चाहे वो पुल बनाने के हों, वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अरबों रुपए के वो कैंसिल हो गए। और तो चीन को झटके पे झटका भारत सरकार ने दिया, मोदी जी ने दिया, जिसके कारण चीन पूरी तरह बौखला गया। अब चीन में बेरोजगारी का आलम शुरू हो चुका है, भारत संभल गया है। भारत में अगले आने वाले दिनों में मोदी सरकार की जो नीति है, जो उन्होंने बैंक लोन दिए हैं, लोगों को राहत दी है, आम लोगों को भी पर्सनल लोन तक में भी मोरिटोरियम देकर राहत दी है, भारत ने अपने आप को संभालने के लिए पूरे प्रयास किए हैं और लगभग संभल गया है। लेकिन चीन बर्बादी की तरफ चल गया है, क्योंकि चीन के सारे ऐप बैन हैं, चीन की कंपनियां बैन हो रही हैं, जिसके चलते चीन में अब वो जो उद्योगपति हैं वो चीन के सरकार के विरुद्ध हो गए हैं कि यार तुमने तो हमें तबाह कर दिया, अपनी चाल में हमें भी लपेट लिया। दूसरी तरफ चीन के अंदर जो बेरोजगारी है अब वो वहां बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या हमारे से भी ज्यादा है उनकी। तो हमारे यहाँ तो खेती होती है, हमारे यहाँ लोग अचार से भी रोटी खा के अपना काम चला लेंगे, झोंपड़ी में रह लेंगे, पानी पी लेंगे, प्याज से रोटी खा लेंगे। लेकिन चीन के अंदर इसका उल्टा हो रहा है कि अब वहां आंदोलन शुरू हो गया है, और इसलिए आप थोड़े दिन यदि इंतजार करें, 1, 2, 3 महीने के अंदर चीन के अंदर खुद उसके देश से विद्रोह होगा उसकी सरकार के प्रति, और वहां से विद्रोह जब पनपेगा वो सरकार अपने आप ही गिर जाएगी और अपने आप में कई टुकड़े चीन के होने वाले हैं। और इसलिए चीन क्या कर रहा है कि लोगों का ध्यान बांटने के लिए वो केवल बॉर्डर एरिया में, हमारे भारत के साथ नहीं, जितने भी बॉर्डर एरिया उसके देशों के लगते हैं, चाहे वो जापान से लगता हो, वो रूस से भी पंगा ले रहा है, वो ताइवान से भी पंगा ले रहा है, वो जो भी पड़ोसी देश हैं उन सब से पंगेबाजी करता है, ताकि वो देश की अपनी जो नागरिक हैं अपने नागरिकों को बता सके, देखिए भाई मैं अभी बेरोजगारी को ठीक कर दूंगा, पहले मैं दुश्मन देशों से लड़ रहा हूं। अरे दुश्मन कौन है? भारत ने क्या उसकी जमीन हड़पी है? ताइवान ने क्या उसकी जमीन हड़पी है? जापान ने क्या उसकी जमीन हड़पी है? क्या रूस ने उसका जो है द्वीप कब्जा लिया है? उसने सबका कब्जा कर रखा है और सब अपने कब्जे को छुड़ाने के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी जनता को कब तक मूर्ख बनाएगा? वो मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है कि अपनी जनता को ये संतुष्ट कर ले कि मैं जो ये कर रहा हूं मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं, ये व्यापार थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, अभी मैं दुश्मनों से लड़ लूं। यही पाकिस्तान करता आया है। पाकिस्तान उसका जो है बच्चा ही समझ लो, उसके इशारे पे चलता है। पाकिस्तान उसी को अपना अब्बा कहता है चीन को, तो चीन के पद चिन्हों पे चलता है। तो पाकिस्तान भी यही करता है कि जब उसकी जनता वहां गरीबी की बात करती है, जब पाकिस्तान की जनता कोई उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाती है तो वो कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं। तो दोनों बाप बेटे एक ही काम में लगे हुए हैं। लेकिन अब भारत की सेना, भारत की सरकार सतर्क है। चीन को झटके पे झटके इतने दिए हैं कि अब चीन संभल सकता नहीं है, और पूरी दुनिया के शक्तिशाली देश अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। इस समय दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर हो, भारत की सेना डटी हुई खड़ी है। और एक कदम चीन अगर भारत की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है तो अमेरिका के फाइटर प्लेन फटाक से बीच में होते हैं। रसिया की सेना तुरंत तैयार खड़ी है, और जापान ने भी कह दिया है कि अगर भारत की तरफ चीन की सेना बढ़ी तो पहले हम आएंगे। अब आप समझिए, चीन तो गिर गया, चीन का सैंडविच बनना तय है, वो घिरा पड़ा है, और इसलिए वो पीछे हटेगा तो जनता मारेगी चीन की उसको कि बेटा तुम गए थे लद्दाख में ये कह के कि हम अक्साई चीन पे अभी कब्जा कर रखा है, लद्दाख भी कब्जाएंगे, अभी हम भारत में घुस जाएंगे, तुम तो पिट के आ गए। तो इसलिए वो वापस नहीं जा रहे, उनके सैनिक वहीं डेरा डाले बैठे हैं। क्या मुंह दिखाएंगे पीछे जाके? क्योंकि उनके जब सैनिक मरे ना 50 से ऊपर, वो उनके लाश भी लेके नहीं गए, जबकि अब उनकी डेड बॉडियां मिल गई हैं। उनके परिवार वाले आवाज उठा रहे थे कि एक तरफ भारत है कि वहां उनको सलामी दी जाती है और उसके बाद सबको सम्मान दिया जाता है, लंबे लंबे जुलूस निकाले जाते हैं और उनके जयकारे लगाए जाते हैं कि अमर शहीद की जय हो, हैं? और दूसरी तरफ तुम हो कि हमारे बच्चे मर गए बॉर्डर में भारत से लड़ते हुए और उनकी लाशों को वहीं पहाड़ों में छोड़ दिया। तो बड़ा आक्रोश चीन के अंदर है, और अब ये जनता उनको
चीन के राष्ट्रपति को खुद ही पीटेगी पकड़ के, और वहां की सेना आप देखना, पहले भी ऐसा हुआ है, औद्योगिक नीति के नाम पर वहां विद्रोह को कुचलने के लिए लाखों लोगों को मार दिया गया था, जिसको मई दिवस के नाम पर जानते हैं। 1 मई को वहां लाखों लोग मार दिए थे। तो विद्रोह करना जानता है वो, विद्रोहियों को कुचलना जानता है बंदूक के बल पर। लेकिन जनता अब चीन की उसको सहन नहीं करेगी। अगर वो आगे बढ़ा, और वो सोच रहा है कि तू भारत में एक कदम भी आगे बढ़ा लेगा, तो कल रात की घटना ने दिखा दिया कि एक कदम बढ़ाओगे तो पिटोगे बहुत बुरी तरह से। पीटे हैं और फिर वापस फेंक दिया उनको। अब हमारी सेना सतर्क खड़ी है। और अगर वो सोच रहा है कि युद्ध कर लेगा, तो वो पाकिस्तान को आगे कर सोच रहा है, वो नेपाल को आगे करता है। कभी नेपाल तो अपने रास्ते पे सुधर गया, उसको समझ में आ गया भारत से पंगा नहीं लेना है, हमारा रोटी बेटी का संबंध है, शांति से बैठो अपना काम करो। तो वो तो अब ठीक हो गया है, रिश्ते मधुर हो गए। अब जो बिजली का पावर प्रोजेक्ट है उसमें काम चालू हो गया। पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है। पाकिस्तान सोचता है कि अब्बा जी के लिए तुम्हें तो आगे लड़ना ही है, तो वो पाकिस्तान अपने अब्बा के नाम पर लड़ रहा है। वो पीओके को सोच रहा है कि तू बचा लेगा, तेरे अब्बा बचा लेंगे। तो बापू बेटा दोनों मिलकर, चीन पाकिस्तान अगर भारत से लड़ने की सोच रहे हैं, तो बेटा दोनों को एक साथ भारत मारेगा। और इस बार इतना मारेगा कि तुम्हें मार मार के गंजा कर देगा कि जो भारत की जमीन पे बैठे हो ना, वो भी जाएगी, और तुमने जो अपनी भी है उसे भी गवाओगे। इस बार चीन के टुकड़े होंगे 5 और पाकिस्तान का होगा नाम खत्म। भारत का कब्जा होने वाला है। और उधर जो है, जो चीन पाकिस्तान में भी जो बैठे हैं विद्रोही, बहुत सारे तलाश में बैठे हैं, वहाँ पीओके है, वहाँ उसमें जो है भारत का पूरा कब्जा होना है। तो उसके साथ साथ अब चीन से लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए दुनिया के कई देश अब भारत के साथ हैं। अभी तक भारत की सरकारों ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कोई जगह कब्जा रखी है तो कब्जा रखी है, अक्साई चीन कब्जा रखा है तो कब्जा रखा है, पीओके कब्जा रखा है तो कब्जा रखा है। लेकिन जब से 2014 से मोदी जी आए, इन्होंने प्रण किया है कि अब एक एक इंच जमीन खाली करा के रहेंगे। और इसलिए जैसा आपने शुरू में कहा कि इसी बात से वो चौकन्ने हैं कि भाई अब तो गए। तो अब भारत के साथ दुनिया के बाकी देश भी साथ हैं, क्योंकि चीन की पोल खुल चुकी है कि उसकी विस्तारवादी नीति के चलते वही देश में आतंकवादी भेजता है, वही देश में बीमारी भेजता है, वही वायरस पैदा करता है। फिर वो अपना उद्योग बनाने के लिए, दूसरों के उद्योग धंधा ठप करने के लिए चीज़ों को सस्ती दर पर डंप करता है। अब नहीं चलेगा। मोदी जी ने जो नारा दिया है लोकल फॉर वोकल, वो इसीलिए दिया है कि अपने भारत में हम लोग इस बात के लिए सक्षम हैं कि हम, देखिए 7 लाख करोड़ रुपए का व्यापार खिलौने का, कोई सोच सकता था क्या कि खिलौना बच्चों का खेला 2 दिन में तोड़ के फेंक दिया। इतने पैसे चीन भारत से खिलौनों से कमा रहा है। लानत है हम पर कि हम अपने देश में खिलौने भी नहीं बना सकते। प्लास्टिक के मग्गे, प्लास्टिक की बाल्टी हैं, छोटे छोटे साबुन रखने की साबुनदानी, क्या क्या चीज बनाकर, कोई काम की चीज चीन से नहीं आ रही है जो भारत में आ रही हो। मोबाइल फोन थोड़ा अगर छोड़ दें तो इसके अलावा कोई वहां से नहीं आ रहा, और भारत बनाने में सक्षम है। तो मोदी जी ने अभी मन की बात में बोला ही है कल कि देखिए किस तरह से हमारे देश के युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि भाई अपने खेल के ऐप बनाइए। तो बच्चों ने ऐप बना दिए, पढ़ने वाले बच्चों ने ऐप बना दिए। समझिए कितना विद्वान हमारे देश में दिमाग भरा पड़ा है, लेकिन कभी यूज किया नहीं। किया क्यों नहीं? कभी सरकारों ने उन्हें मौका दिया नहीं। कभी किसी प्रधानमंत्री ने नाम दिया किसी बच्चे का ऐप बनाने में, ऐप डेवलप तो बहुतों ने की है। लेकिन सब लोग विदेशों में जाकर मेहनत करते थे, नाम कमाते हैं अमेरिका में जाके, जापान में जाके। पहली बार मोदी जी ने देश की युवा शक्ति को, देश के माइंड को, जो देश की शक्ति है, उस ऊर्जा को भारत में प्रयोग करने का बीड़ा उठाया है, और उसके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं कि देश का युवा अब देश के लिए काम करने के लिए खड़ा है। एक केवल आह्वान आपके चैनल के माध्यम से देश के नागरिकों से जरूर है कि जो मोदी जी ने इच्छा रखी है अपनी, वो देश के तरक्की के लिए, देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। लोकल फॉर वोकल। तो एक प्रण करिए कि भाई मोबाइल फोन हो, टेलीविजन हो या कपड़े हो, अपने देश के खरीदें। हाँ, ये है कि एकदम तुरंत नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके पास पहले से कोई चाइनीज फोन है तो उसको फेंक तो नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर तय कर सकते हैं अगली बार जब खरीदूंगा, चाहे वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद, अब चाइनीज नहीं खरीदूंगा। और अभी जितने चीज मैं छोड़ सकता हूं उतनी मैं छोड़ूंगा। तो देखो पिछले दिनों करके दिखाया हमने, राखी पर हमने उसको 4000 करोड़ का झटका चीन को दिया। अब दिवाली आएगी, त्योहारों का दिन शुरू होने वाले हैं थोड़े दिन बाद, तो हम अभी से तय करें तो चीन हाथ भी जोड़ेगा और हमारी जमीन भी छोड़ेगा।
ये तो चीन को नानी याद दिला देंगे हम लोग, बिना मारे। ऐसा मारेंगे, वो आर्थिक जो चोट है ना वो बहुत तकड़ी है और उसकी जनता उसे मारेगी। लेकिन हमारे देशवासियों को देश हित में ये प्रण करना पड़ेगा कि हमारी सरकार जिस तरफ कदम उठा रही है, सरकार का इसमें साथ दें, क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए और इस देश के लिए ये देशभक्ति भी होगी और देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए ये जरूरी भी है।